जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशियन क्लासेज अयोध्या पर। आज हम लोग यूपीपी के लिए हिंदी देखेंगे और हिंदी में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार देखेंगे, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले देखते हैं। आइए देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो है वो स्थापना 1961 में की गई। कब की गई? 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई। ये स्थापना जो है ये शांति प्रसाद साहू है ना, शांति प्रसाद साहू जी के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई। इसमें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या है? हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह किसके द्वारा दिया जाता है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए किसके द्वारा दिया जाता है तो आपको जवाब देना है ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। इसमें जो है 11 लाख रुपए और वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। क्या दी जाती है? क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपए वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। ये पैसे जो है ये 11 लाख रुपए स्टार्टिंग में नहीं थे, है ना, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया गया है ना। और इसको प्रदान कब किया गया पहली बार? तो स्थापना तो 1961 में हुई, मतलब इसके ये स्थापित तो 1961 में हुआ, लेकिन प्रदान जो है ये 1965 में किया गया। कब किया गया? 1965 में जी शंकर कुरूप जी को दिया गया। अच्छा, हिंदी के लिए, हिंदी भाषा में अब तक कितने लोगों को मिल चुका है? तो हिंदी भाषा में अब तक कुल 11 व्यक्तियों को मिल चुका है, जिसमें 9 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। क्या हैं? 9 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन लोगों को मिल चुका है ये। तो एक तरफ वर्ष लिखा है, एक तरफ नाम लिखा है और कृति लिखी है। तो 1968 में हिंदी भाषा के लिए, किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। किसको? सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। किसको दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत जी को। हिंदी भाषा के लिए प्रथम, हिंदी भाषा के लिए प्रथम, है ना। ये बात याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया चिदंबरा के लिए। किसके लिए? चिदंबरा के लिए। फिर 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया उर्वशी के लिए। उसके बाद में 1978 में सच्चिदानंद, हीरानंद व सेन अज्ञेय, जैसे जिनको अज्ञेय जी कहा जाता है, इनको कितनी नावों में कितनी बार कृति के लिए दिया गया। उसके बाद में 1982, है ना। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है आपको, ये महत्वपूर्ण है ना। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि महादेवी वर्मा जी जो हैं ये पहली महिला हैं जिन्हें हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसे मिला? इन्हें हिंदी में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, है ना। प्रथम महिला हिंदी के लिए, है ना। ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर हिंदी नहीं पूछेगा तो आपका जवाब बदल जाएगा, है ना, जवाब बदल जाएगा। 1982, ये डेट भी आपको, ये ईयर भी आपको याद रखना है, 1982 का, है ना। यहीं से लाइन खींच दे रहे हैं। क्यों याद रखना है? क्योंकि 1982 के बाद 1982 तक तो ये किसी कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन 1982 के बाद ये संपूर्ण साहित्य में योगदान के लिए दिया जाने लगा, है ना। तो यही लिख लीजिए 1982 के बाद संपूर्ण साहित्य में योगदान के लिए, संपूर्ण साहित्य में योगदान के लिए। संपूर्ण साहित्य के लिए,
है ना, ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर 1992 में नरेश मेहता जी को दिया गया, 1999 में निर्मल वर्मा को दिया गया, 2005 में कुंवर नारायण जी को दिया गया और 2009 की डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल 2 लोगों को दिया गया। ऐसे आप काउंट करेंगे तो कहेंगे गुरुजी ये 10 ही है, लेकिन भैया 2009 में 2 लोगों को दिया गया, तो अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को दिया गया। और 2013 में केदारनाथ सिंह और 2017 में कृष्णा श्रोवती को दिया गया। तो इतने लोग हैं जिन्हें हिंदी में दिया गया। इसमें आप देखे होंगे ये महिला हैं और महादेवी वर्मा जी हैं, 2 महिला हैं और बाकी 9 पुरुष हैं। ये तो हो गए जिन्हें हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसके आगे ये देखिए, नोट में मैंने लिख भी रखा है स्लाइड में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1982 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी विशेष रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन 1982 के बाद यह संपूर्ण साहित्य को दिया जाने लगा। अब कुछ महत्वपूर्ण ज्ञानपीठ पुरस्कार, जैसे जी शंकर कुरूप जी, इनका नाम आ जाए तो आपको क्या याद रखना है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना, ये लिखा हुआ है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। कौन है? जी शंकर कुरूप जी हैं। पूछा जाता है किस भाषा में? तो मलयालम भाषा में। किस भाषा में? मलयालम भाषा में। कब दिया गया? तो 1965 में। 1965 में प्रथम बार जब बांटा गया तो उसी में इनको दिया गया। और इनकी रचना है ओट्टुकुवल, है ना, इसके लिए इनको दिया गया। इसके बाद में आशापूर्णा देवी, है ना, अभी मैंने बताया था कि महादेवी वर्मा जी को दिया गया था, हिंदी भाषा में प्रथम महिला थी, लेकिन आशापूर्णा देवी जी जो हैं, इनको जो है प्रथम महिला हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1967 में। कब दिया गया? 1967 में दिया गया। और इनकी रचना है प्रथम प्रतिश्रुति, है ना, इसके लिए। और कौन सी भाषा में? तो इनको भी दिया गया बंगला भाषा में। किस भाषा में दिया गया? बंगला भाषा में दिया गया। अच्छा, ये जो है महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। एक महादेवी वर्मा और एक आशापूर्णा देवी, ये दोनों जो हैं, महिला में थोड़ा कन्फ्यूजन भी होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब इसके आगे जो है जितने महत्वपूर्ण ज्ञानपीठ पुरस्कार थे, ये मैंने आज की वीडियो में बता दिया। अब इसके बाद अगली वीडियो जो आएगी उसमें साहित्य अकेडमी पुरस्कार, कोशिश करके यही कोशिश रहेगी कि आपके पेपर से पहले, यूपीपी की एग्जाम से पहले जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं या महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, वो सब आपको धीरे धीरे कवर करा दी जाएगी। धन्यवाद।